विजय यात्रा प्रसंगे ने, ये तो कल पढ़ाए थे क्या? नहीं, चल हो गया है। इसमें आप लोग संदर्भ के रूप में लिख सकती हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के आदि शंकराचार्य नामक पाठ से लिया है। दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नैव, यहां से हम लोग अनुवाद सीखेंगे। तो दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन, प्रसंग से एव मतलब ही, दिग्विजय यात्रा प्रसंग से ही आचार्य प्रवर, आचार्य श्रेष्ठ, प्रवर मतलब श्रेष्ठ, हाँ, प्रयागम प्राप्त, प्रयाग पहुंचे। तत्र वहां वैदिक धर्मो धरणाय, वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सततम यतमानम, लगातार प्रयत्नशील कुमारिल भट्टम ददर्श, कुमारिल भट्ट को देखा। एक तरफ कुमारिल भट्ट वैदिक धर्मस्य, वैदिक धर्म के कर्मकांड पक्षम आश्रित्य, कर्मकांड पक्ष पर आधारित संप्रदायिकान पराजितवान, संप्रदायिकों को पराजित किया। अपरतः च, दो शब्दों से मिलकर बना है, अपरतः धन च, तो अपरतः मतलब दूसरी तरफ, च मतलब और, श्री मच्छंकर, श्रीमान शंकर, अलग अलग करेंगे तो मच्छंकर क्या हो जाएगा? श्रीमान शंकर कर्मकांडस्य, कर्मकांड को चित्त शुद्धि मात्र प्रयोगशाही महात्म्यम, हृदय को शुद्ध करने का मात्र महानता स्वीकृत्यापि, स्वीकार करके भी मोक्षे, मोक्ष में तस्य व्यर्थम प्रतिपादयामास, मोक्ष में उसकी व्यर्थता प्रतिपादित। यानी कि जो भी हम कर्मकांड कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, जैसे सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? अगरबत्ती दिखाते हैं। तो जब भी अगरबत्ती दिखाएंगे तो अगरबत्ती दिखाने में तेज हो जाएंगे, है ना? हाँ, इसमें हम बुद्धि में तेज नहीं होंगे। आप लोग जैसे देख रही हैं अभी सरस्वती पूजा तुरंत बिता हुआ है, तो क्या होता है इसमें? जितने लोग सरस्वती पूजा में अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुर्ता उर्ता फाड़ देते हैं। अब जो दुर्गा वो भसान करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं? गाली वाली सुनते जाते हैं, कुर्ता फाड़ के एकदम पागल जैसे। अब किससे खुश होती है वो? धर्म के पालन से। आप लोग छात्र धर्म है तो आप लोग पढ़ेंगे, वो खुश हो जाएंगे, आप लोगों की बुद्धि बढ़ जाएगी। यही बात किसने बताया? शंकराचार्य। एवं इस प्रकार, ध्यान दीजिए किताब पर, एवं इस प्रकार कुमारिल सम्मत मतमपि, कुमारिल सम्मत मत का भी खंडयित्वा, खंडन करके, स्व अज्ञान निवृत्तये, वह अज्ञान हटाने के लिए ज्ञानस्य महिमानम ख्यापयामास, ज्ञान की महिमा को स्थापित किया। तद ज्ञानमेव मोक्षदायकम, तद मतलब वह, ज्ञान मतलब ज्ञान, एव मतलब ही, मोक्षदायकम मोक्ष को देने वाला है। यह ज्ञान ही, मोक्ष मतलब सबसे ऊंचा पद। मान लीजिए कि आप लोग डीएम बनना चाहते हैं तो यह ज्ञान ही आपको डीएम बनाने वाला है। अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो यह ज्ञान ही आपको मोक्ष प्राप्त कराने। मान लीजिए कि 10th पास करना चाहते हैं तो यह ज्ञान ही आपको 10th पास कराने वाला है। और अगरबत्ती आपको 10th पास कराने वाला नहीं। तो क्या कहते हैं कि तद ज्ञानम एव, वह ज्ञान मतलब ज्ञान, एव मतलब ही, मोक्षदायकम मोक्ष देने वाला भवत होता है। यह ज्ञान ही मोक्ष देने वाला होता है। इति ज्ञान कांडम एव, इति मतलब ऐसा, ज्ञान कांड मतलब ज्ञान कांड, एव मतलब ही, वेदस्य वेद का निष्कृष्टार्थम निष्कर्ष है। इति शंकर अमन्यत, ऐसा शंकराचार्य मानते थे। अमन्यत मतलब मानते थे। एवं इस प्रकार शंकराचार्य आसेतो मतलब
आ सेतु। आ सेतु मतलब बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है इसका। आ सेतु मतलब सेतु बांध रामेश्वरम से लेकर। शब्द कितना दिया है? 3। आ सेतु। आ सेतु मतलब सेतु बांध रामेश्वरम, जो लंका और भारत में जो पुल बनाए थे तो उसको वहां से लेकर, सेतु बांध रामेश्वरम से लेकर, और कहा सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है भारत का, काश्मीर पर्यंतम, काश्मीर तक, समग्र देश, पूरे देश में परिभ्रमण घूमे, पूरे देश में घूमे। स्वकीय अपनी अलौकिक क्या बुद्धिया च, तो च पहले आ जाएगा, तो और अपनी अलौकिक बुद्धि से, और अपनी अलौकिक बुद्धि से, न केवलम नहीं केवल, विरोधी मतम विरोधियों के विचार को, समूलम उत्पाटयामास, समूलम उत्पाटयामास, समूल मतलब सहित, मूल मतलब जड़, जड़ सहित, उत्पाटयामास उखाड़ दिया, जड़ सहित उखाड़ दिया। वरंच बल्कि वैदिक धर्मानुयायी नाम, वैदिक धर्म के अनुयायियों के मध्य बीच में तत्व स्वरूपम उद्देश्य, तत्व स्वरूप को दिखा करके, यद वैमत्यम आसीत, यद मतलब जो, वैमत्य मतलब विषमता, आसीत मतलब था, तस्यात् उसका भी, समन्वय समन्वय, तेन समुपस्थापित उन्होंने स्थापित की, तेन मतलब उन्होंने समुपस्थापित स्थापित की। अल्पीयस्येव वयसि, अल्पीय मतलब कम, एव मतलब ही, वयस मतलब उम्र में, कम ही उम्र में, महापुरुषोसौ, असौ मतलब यह महापुरुष, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, स्वकीर्ति कौमुदी प्रसार्य, अपनी कीर्ति रूपी चांदनी को फैलाकर, 32 परमायुरंते, 32 वर्ष के परम आयु में के अंत में, 32 वर्ष के परम आयु के अंत में, केदार खंड में, स्व पार्थिव शरीरम, अपने मिट्टी के शरीर को, स्व मतलब अपने, पार्थिव मतलब मिट्टी के, शरीर मतलब शरीर को, त्यक्तवा छोड़ करके, पुनः कैलाशवासी बहू, फिर कैलाश के वासी हो गए। अब आज इतना ही आप लोग दोहरा लीजिए। जब कुछ हमारा भी आ जाएगा। पूछना है कुछ?